ओम श्री गणेशाय नमः। सुनते हैं संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। एक समय की बात है, भगवान विष्णु जी का माता लक्ष्मी जी के साथ विवाह निश्चित हो गया। विवाह की तैयारियां होने लगीं। सभी देवताओं को निमंत्रण भी भेजे गए, लेकिन गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का भी समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं दिया गया या वे स्वयं ही नहीं आए हैं। इस बात पर आश्चर्य सभी को होने लगा। तभी सबने विचार किया कि क्यों ना इस प्रश्न का उत्तर भगवान विष्णु जी से स्वयं ही पूछ लिया जाए। तब सभी देवता अपना प्रश्न लेकर भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु जी से पूछने लगे कि हे प्रभु, आपने क्या गणेश जी को न्योता नहीं दिया है? वो कहीं पे दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो भगवान विष्णु से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को तो न्योता दिया ही है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ जाते, अलग से न्योता देने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं थी। दूसरी बात तो ये है कि उनको एक दिन में 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, और दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी तो नहीं लगता। इतनी सारी बातचीत वो लोग कर ही रहे थे कि किसी ने एक उनको सुझाव दिया कि यदि गणेश जी यहाँ आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर की रखवाली करना। आप तो चूहे पर बैठ के धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। ये सुझाव सबको बहुत पसंद आया और भगवान विष्णु ने भी अपनी सहमति दे दी। अब होना क्या था, भगवान गणेश जी वहां पर पधारे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने के लिए उनको बिठा दिया गया और बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और उनसे यहाँ पर रुकने का कारण पूछा। तब गणेश जी कहने लगे कि भगवान विष्णु ने मेरा बहुत ही अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि यदि आपको ऐसा ही महसूस हो रहा है तो आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दो, तो आपकी मूषक सेना वहां का रास्ता खोद देगी जहां से बारात जा रही है, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको उनको मजबूरन सम्मान पूर्वक बुलाना ही पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना भी जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन को पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के जो पहिए थे वो धरती में धंसते गए। लाखों कोशिशें करने के बाद भी रथों के पहिए वहां से नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए, परंतु पहिए तो नहीं ही निकले, बल्कि जगह जगह से टूट ही गए। किसी व्यक्ति की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तो नारद जी ने कहा कि आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि आप उनको मनाकर यहाँ पे लाएं तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और ये जो सारा संकट है वो टल सकता है। शंकर भगवान ने फिर तुरंत ही अपने नंदी दूत को भेजा और वे श्री गणेश जी को लेकर आए। उसके बाद सभी देवताओं ने गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए निकले, लेकिन रथ के पहिए तो निकल गए, परंतु वे बहुत ही टूट फूट गए थे। अब उन्हें सुधारे कौन? तो पास में ही एक खेत में खाती काम कर रहा था, उसको बुलवाया गया। खाती अपना कार्य करने से पहले ओम श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना अपने मन ही मन में करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। वो खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनका पूजन किया होगा, इसीलिए तो आपके साथ ये संकट आया। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी सबसे पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवता गण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए? अब आप भगवान गणेश जी की जय बोलकर आप सब यहाँ से जाएं, तो आपके सारे काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और तब जाके भगवान विष्णु का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न हुआ। और विवाह संपन्न करा के सभी देवता गण सकुशल अपने अपने घर को लौट गए। इसीलिए कहते हैं कि कोई भी कार्य करने से पहले भगवान श्री गणेश जी का नमन जरूर करना चाहिए, उनका ध्यान जरूर करना चाहिए, तभी आपके कार्य सिद्ध होंगे। हे गणेश जी महाराज, आपने जिस तरीके से विष्णु जी के कार्य सिद्ध किए, वैसे ही आप हम सबके कार्य सिद्ध करना
और जो भी इस कथा को सुन रहा है उसके सारे दुख दर्द दूर करना और उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करके उसके जीवन को सुखमय बनाना। ओम श्री गणेशाय नमः। बोलो भगवान गणेश की जय। यहाँ पे कथा समाप्त होती है। तो अगर आपको ये गणेश जी की सुंदर कथा पसंद आती है तो इसको एक लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में हमें ओम गणेशाय लिखना ना भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।